हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास बजाज चेतक 2903 है और उसके आप फर्स्ट पीरियोडिक मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो फर्स्ट सर्विस कब करवानी चाहिए, कितनी प्राइस रहती है, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी आप फर्स्ट सर्विस चेक करवाने जाए बजाज चेतक में, तो आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए कि क्या क्या एक्शन या चेक होता है फर्स्ट सर्विस में। तो जब भी आपके सामने हो सर्विस, तो आपको पता चले कि ये पॉइंट हमें चेक करवाने हैं फर्स्ट सर्विस में, या बजाज चेतक वाले सर्विस इंजीनियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो व्हीकल का जो चार्जिंग सॉकेट है वो और चार्जिंग फंक्शन, उनको चेक करना है कि फर्स्ट सर्विस में प्रॉपर तरीके से चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद रियर ब्रेक शू और फ्रंट ब्रेक शू चेक करने हैं। ये सब चेक करने का आता है, चेंज करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर और 1 मंथ में कर देनी होती है। तो क्या होता है कि उसमें ज़्यादा वियर और टीयर नहीं होता है पार्ट्स का, तो कोई पार्ट्स चेंज नहीं होता है, सारे पार्ट्स चेक होते हैं। 1000 किलोमीटर या 1 मंथ में आपको फर्स्ट सर्विस करवा देनी है। तो ब्रेक शू आ गए, आगे और पीछे के चेक हो जाते हैं। उसके बाद टायर चेक हो जाता है, फ्रंट और रियर ब्रेक प्ले चेक हो जाता है। जो लीवर का प्ले आता है, वो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक शू घिसने की वजह से जो लीवर का प्ले आता है वो बढ़ जाता है, तो उसको एडजस्ट करना होता है, तो वो एडजस्ट होता है। उसके बाद सारे जो नट बोल्ट है, ऑल फास्टन आर टाइटनेस, जो नट बोल्ट आते हैं वो चेक हो जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत ओपन हो जाते हैं। तो उसको सारे जो जितने भी नट बोल्ट आते हैं एसेसरी या स्कूटर में लगे हुए, वो सारे टाइटनेस कर देते हैं। उसके बाद ओवरऑल फंक्शनैलिटी चेक हो जाती है। जब भी स्कूटर वो चेक करते हैं तो एवरी फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं। जिस तरीके से आगे की हेडलाइट, साइड लाइट, इंडिकेटर, पीछे की टेल लाइट, वो सारी चेक हो जाती है। उसके बाद वो DNF टूल की मदद से एरर कोड चेक कर लेते हैं कि कोई भी एरर आई है या नहीं आई है, स्कूटर में आई है तो किस वजह से आई है, वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद रेसेंट जो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, व्हीकल में सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही आते हैं, तो जो रेसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट है वो DFN टूल की मदद से अपडेट कर लेते हैं, और आपका डेटा है वो उनके सर्वर में चला जाता है कि इतने किलोमीटर चला है, बैटरी हेल्थ इतनी है, सारी डिटेल जो अपडेट करते हैं उसमें बजाज चेतक के पास चली जाती है, तो वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसमें। उसके बाद जो मिरर आते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। फाइनल इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है, पीछे से आगे से घूम के, और रोड टेस्ट कर लेते हैं। एक बार पूरा चला के चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से बजाज चेतक जो नए जैसी आती है उस तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर उसके बाद प्राइस की बात करूँ मैं, तो 454 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और लास्ट में एक पॉइंट रह गया है, वो है वाटर वॉश। आपको सर्विस में वाटर वॉश करके देते हैं। तो इस तरीके से सारे फर्स्ट सर्विस के पॉइंट मैंने बताए, सेकंड सर्विस में अलग आते हैं, तो सेकंड और थर्ड सर्विस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट में इतने पॉइंट चेकआउट होते हैं, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल और प्राइस 454 रुपीज़ फर्स्ट सर्विस में होती है। और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।